हेलो एवरीवन, मोहसिन इजाज और अब्बास शबीर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हैदराबाद टेस्ट का अब्बास भैया दूसरा दिन चल रहा है। पहला दिन इंडिया ने कम्प्लीटली डोमिनेट किया था और आज दूसरा दिन भी जो इंडियन टीम की वो उन्होंने डोमिनेट किया है इंग्लिश टीम को। हम इस सीरीज से पहले ही बात कर रहे थे कि इस सीरीज में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होंगे मौके इंग्लिश टीम के पास, और वही हुआ है। और मेरे ख्याल में तो जो इंग्लिश टीम के बॉलर्स के साथ जिस तरह का हुआ है, वो आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ी लंबी सीरीज है, 4 मैच बाकी हैं, यहाँ पे रियल स्किल्स का टेस्ट है। नहीं मोहसिन भाई, बड़ा क्लियर। वाह, आप अपनी वीडियोस निकाल लें, हमारी वीडियोस पिछले 3-4 दिनों की। कितना क्लियर हमने बताया है कि इंडिया के अंदर किसी भी टीम का जीतना या मैच के अंदर अपर हैंड लेना बड़ा मुश्किल है। आप देखें कि 2 दिन हो गए टेस्ट को, दोनों दिन इंग्लैंड टीम प्रेशर के अंदर रही। पहले बैटिंग के अंदर आप देखें, इंग्लैंड टीम है मोहसिन भाई, आप उनका टोटल देखें, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंग्लैंड की टीम हो और इतने कम रन हो। लेकिन वही बात है कि इंडिया के अंदर इंडिया को उसके ऊपर अपर हैंड लेकर आना वो बहुत मुश्किल है। और वही हुआ कि इंग्लैंड टीम, वही जो हम रोज़ बात करते थे। लेकिन मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहता हूँ जी जायसवाल की इनिंग्स की। उसने जिस अंदाज से क्रिकेट खेली, बेसबॉल के लिए जाने तो इंग्लिश टीम वाले जाते हैं, लेकिन उन्होंने जायसवाल ने जिस तरीके से इनिंग्स खेली, फिर रोहित शर्मा की छोटी इनिंग्स थी लेकिन खेला उन्होंने भी तेज खेला है। अच्छा, इसके साथ साथ केएल राहुल की इनिंग्स की जितनी भी तारीफ की जाए कम, एक बड़े जबरदस्त डिसेंट स्ट्राइक रेट के साथ, 70 के स्ट्राइक रेट के साथ। ये वो स्ट्राइक रेट है जिसमें मामूल वाइड बॉल क्रिकेट खेलते हैं, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली है। अच्छा, इसके साथ साथ उसके बाद फिर अय्यर के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ है जी। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे लोगों ने, लेकिन मैं यार देखें, हर प्लेयर का एक अपना अपना वो माइंड सेट होता है। रविंद्र जडेजा कमाल बैटिंग। देखिए, जडेजा, अश्विन इवन तो रन आउट हुए जल्दी आज, लेकिन अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल, ये वो लोग हैं कि जो बैटिंग में इक्वली जो है वो उतने ही अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं जितने रेगुलर बैट्समैन कंट्रीब्यूट करते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर प्लेइंग इन इंडिया। तो देखें, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिचुएशन अब्बास भी मेरे ख्याल में हम जो बात करते थे मोहसिन भाई बॉलर्स की, जितनी लीड हो गई है सर, हम बात करते थे बॉलर्स की इंडियन, उन्होंने, आप मुझे बताएं कि वो सही हम बात करते थे, उन्होंने सही साबित किया, उन्होंने इंग्लैंड को खड़ा ही नहीं होने दिया। देखें, आप उनके बॉलर्स की तारीफ करें, बैटिंग तो बाद में है, लेकिन ये पहले बैटिंग करते हैं तो फिर बैटिंग इनकी डोमिनेट कर जाती है। जिन 3 प्लेयर्स का बात भी मैंने नाम लिया, अक्षर पटेल, अश्विन और जडेजा। और बुमराह तो देखें, फॉर्मेट कोई भी हो, वो ग्राउंड कोई करना भी ही हो, करना है, टीम ऑपोजिशन कोई भी हो, उसने परफॉर्म करना है। लेकिन ये 3 स्पिनर्स आप देखें, और विकेट के ऊपर ये जी वो टिपिकल विकेट नहीं है कि जो आप जाएं तो वहां पे बना दी, जो साउथ अफ्रीका में हमने आपके टेस्ट में देखी। ये प्रॉपर इक्वली सबके लिए इसमें मौके हैं। जो अच्छा खेलेगा वो यहाँ पे, जो अच्छा बॉल करेगा उसको विकेट्स मिलेंगी। इंडिया ने अच्छा बॉल किया, इंडिया ने एडवांटेज लिया अपने होम ग्राउंड का पहले दिन का, और उन्होंने इंग्लैंड को आउट किया। और बाकायदा उनकी आप देखें कि बॉलिंग के अंदर आपको स्किल्स, टेक्निक्स, रिदम, लाइन एंड लेंथ, आपको हर चीज नजर आ रही थी। बिल्कुल ऐसे इस तरह टेस्ट मैच मोहसिन भाई जीते जाते हैं। इस तरह नहीं जीते जाते कि आप फौज दर फौज आप अपने साथ ट्रैवल करवाएं और आप कहें कि जी इतने कोच हमने सर पे बिठा दिए और अब आपने मैच जीतना है। इस तरह मैच जीते जाते हैं। बिल्कुल ऐसे एक कोच होता है, आप देखें पूरी दुनिया के अंदर इतनी फौज होती है। साहब ने फिर रिपोर्ट दी है कि टीम का फोकस नहीं था। यार, मैं तो आपको पहले दिन से कहता हूँ, ये जेन्युइन बात है। ये मैं मिकी आर्थर ने भी यही बात की, इसी तरह की रिपोर्ट थी ना वर्ल्ड कप की। और हफीज झूठ नहीं बोलेगा कभी भी, मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ। ये आप लिख लें कि हफीज झूठ नहीं बोलेगा। हफीज जो रिपोर्ट दे रहा है वो सही रिपोर्ट दे रहा है। और वो भी कुछ लोग बता रहे हैं कि जी हफीज ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि इनका माइंड लीगों के ऊपर था, क्योंकि इन्होंने ये हर जगह पे ऑक्यूपाइड है लीग्स के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मिकी आर्थर की रिपोर्ट, अब आप इसकी रिपोर्ट आप देखेंगे लीगों के अंदर जाके तो बल्ले बल्ले हो रही है उधर। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड का चांस मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया। लुकिंग एट द लीड, खत्म हो गया जी। अब वो वापसी मेरा जाती नहीं ख्याल। पहले टेस्ट में पहले दिन और दूसरे दिन जो टीम डोमिनेट करती है ना जी, वो ये उसके बाद मिरेकल ही हो तो हो, ये मिरेकल ही हो। ये 50 ओवरों का मैच नहीं है जिसमें आपने आना है मारना है। आप डोमिनेट कर रहे हैं, आपने प्रेशर के अंदर डाल दिया इंग्लैंड को इतनी लीड देकर। तो टेस्ट क्रिकेट इज टोटली डिफरेंट क्रिकेट। इसके लिए एक अपना माइंड, एक अपनी मेंटालिटी, एक हर चीज डिफरेंट होती है। और
टेस्ट क्रिकेट के अंदर होता ही यही है कि आपको प्रेशर डालना है, हर सेशन का आपने फ़ायदा उठाना है, हर कंडीशन का फ़ायदा उठाना है। बॉल जितनी पुरानी होती जा रही है आपने बॉल को उस हिसाब से, और इंडियन बॉलर्स ने यही किया है। आप उनके स्पिनर्स का पूरा रिकॉर्ड देख लें, ये स्ट्रेटजी के साथ उन्होंने इस मैच में डोमिनेट किया है, इंग्लैंड के अंदर को अंडर प्रेशर किया है। देखें 8 विकेट स्पिनर्स ने लिए हैं पहले ही दिन ना, तो आज भी उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी परफॉर्मेंस थी। स्पिनर्स तो उस तरह आपके पास भी हैं जी, और पहले दिन विकेट के ऊपर स्पिन करना और विकेट्स को लेना, ये नॉट इजी। इंग्लैंड की टीम को देखें कोई मौका नहीं मिला इसमें, और मेरे ख्याल में अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा, जो डेफिसिट हो गया ऑलरेडी। यहाँ से इंग्लैंड की टीम वापस जो है वो आएगी, ये बहुत मुश्किल है। वो कोशिश यार मैं देख रहा था मोहसिन भाई मैं देख रहा, सॉरी मैं मोहसिन, सॉरी बात करें, आप बात करें। देखिए वो आएंगे, जारहाना खेलेंगे दूसरी इनिंग्स में कल जब उन्हें मौका मिलेगा तो आफ्टर द इंडियन इनिंग्स। लेकिन अभी बहरहाल इंग्लैंड के लिए मतलब मुझे इस टेस्ट मैच में अब कुछ भी नजर नहीं आया। मैंने आपसे पहले कहा था कि इस सीरीज में मुकाबला नहीं होना जी, मुश्किल। अच्छा मैं ना स्टैट्स देख रहा था, अभी जो रिसेंट पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज हुई, फिर इंडिया साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज हुई, मैं उनके स्टैट्स कल की इंडियन बॉलिंग के साथ कंपेयर कर रहा था। इंडियन के बॉलर्स, उनके बॉलर्स आप देखें, उनकी आप एवरेज देखें, उनकी बॉलिंग, उनके ओवर्स आप देखें, उन्होंने रन्स कितने दिए कंपैरेटिवली साउथ अफ्रीका। वो वहाँ तो टेस्ट ही बड़ा मजाक सा बना हुआ था ना, फौरी हर चीज। लेकिन अगर हम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो हमारे बॉलर्स कहाँ पर हैं और इनके बॉलर्स कहाँ पर हैं। आप यार ये स्टैट्स उठा के देख लें, अभी भी टेस्ट क्रिकेट में भी, आप वनडे T20 को तो छोड़ें, आप टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी शाहीन शाह अफरीदी ने तो रेस्ट कर लिया था, इसीलिए जो स्कोरिंग मैच था उसके अंदर वो रेस्ट कर लिया था। और आप इनकी बॉलिंग एवरेज देखें और पाकिस्तानी बॉलर्स की आप देख लें, आप साउथ अफ्रीका बॉलर्स की देख टेस्ट मैच आप अगर जीतना चाहते हैं ना, टेस्ट मैचेस, तो आपको 20 खिलाड़ी आउट करने हैं। ये नहीं है कि मार धाड़ के तो चले 4-5 भी आउट है तो ओवर्स का कोटा खत्म हो गया। नहीं, टेस्ट क्रिकेट में आपने आउट करने हैं 20, फिर आपका चांस, फिर आपने, और ये आप अपनी ताकत के साथ आउट करने हैं, और आपने फिर बैटिंग भी करनी है। बैटिंग भी ये नहीं है, आपने कंसिस्टेंसी के साथ बैटिंग भी करनी है। आप देखें, अच्छा आप इंडियन बैटिंग लाइन देख लें, आप जायसवाल ऊपर से आप आए, जायसवाल, फिर आप रोहित शर्मा के ऊपर आए, रोहित शर्मा वो एवरेज उन्होंने बैटिंग की है, फिर शुभन गिल भी कोई इतना यानी एवरेज, लेकिन उसके बाद KL राहुल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चौथा पांचवा प्लेयर, यार टीम की बैकबोन ये प्लेयर्स होते हैं, ऐसे ही है। बाबर, ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं हमारी टीम के अंदर, जो चौथे पांचवें के ऊपर अगर आप इम्पोर्टेंट पोजीशंस होती है। जब आपका टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है, यानी टॉप ऑर्डर बाय मिस्टेक प्ले, अपनी बैट्समैन की अपनी गलतियां होती है, बॉलिंग अच्छी हो जाती है, तो उसके बाद असल जो आपकी टीम की बैकबोन होती है, ये 4-5 होते हैं। उसमें टेस्ट के अंदर ये दो जो आपके पॉइंट्स है ना, 4th और 5th, इसके अंदर आपको बड़ा अच्छा प्लेयर असाइन करना होता है। और आप देखें कि KL राहुल, फिर वो शेरियस एलियर 35, और उसके बाद फिर आप आ जाएं तो रविंद्र जडेजा के ऊपर आ जाएं, उसने भी 70 कर लिया। आज बड़ा देखिए, जडेजा ने तो जो है वो स्कोर किया है, उसने बहुत अच्छा खेला है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आज के दिन उसने खेल का मुजाहरा किया है। एश्विन अनलकीली आज रन आउट हुए, लेकिन प्रॉब्लम ये है, देखें अब जो मैच, टेस्ट मैच, मुझे ये दूसरे ही दिन ये डिसाइड होता हुआ नजर आ रहा है। पहले दिन उन्होंने जो आउट कर लिया था इतना जल्दी इंग्लैंड को, उसके बाद मैच में कुछ रह नहीं गया। ये 5वें दिन शायद ये लंच तक ये मैच जाए, अगर देखें, और ठीक कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। मैं थोड़ा सा मार्जिन, इंग्लैंड ने आउट हो जाना, मैं मार्जिन दे रहा हूँ थोड़ा सा कि शायद चौथे दिन टेस्ट खत्म होगा। अच्छा आप देखें कि भारत भी साबित हुआ है यार। बहुत कमाल। ये बताएं कि इस मैच में आपको विराट कोहली की कमी महसूस हुई है? होने दी है किसी प्लेयर ने? ठीक है, बड़े प्लेयर्स की होती है, लेकिन बेंच तगड़ा है ना, बेंच तगड़ा है। आपकी टीम का बेंच तगड़ा है, इस टीम का बेंच तगड़ा है, और ये इनको इस चीज़ का सबसे बड़ा एडवांटेज है। और हैदराबाद टेस्ट देखें, हैदराबाद टेस्ट जो है वो अगर इंग्लैंड की टीम के साथ ऐसा हुआ है तो मेरा ख्याल है कि ये सीरीज पूरी में यही चीज़ें बाज भी चलेंगी, ये मुख्तलिफ नहीं होंगी इससे, इसी तरह ही है, यही कुछ होना है आगे भी, और यही टीम चलेगी। विराट कोहली ने 2 टेस्ट के लिए आगे शमी भी आ जाएगा, फिर इनके लिए विराट भी आ जाएगा, फिर तो इनके लिए वैसे ही कोई मौका नहीं, जो थोड़ा बहुत चांस था वो भी खत्म हो जाने। यानी अपने प्लेयर्स को आजमाएंगे ना, अपने होम ग्राउंड के ऊपर सबको ये चांस देंगे, तो इंग्लैंड का चांस आपकी नजरों में खत्म हो जाएगा। देखें
मुझे एक ही चांस नज़र आता है इंग्लैंड का इस टेस्ट मैच में, वो ये कि वो जो टिपिकल इंग्लिश इनिंग्स होती है ना, वो आए मार धाड़ एक दिन में 500 कर दिया। लेकिन ये वो बॉलर्स नहीं है, ये वो पिचेस नहीं है, ये वो कंडीशंस नहीं है, ये वो टीम नहीं है जिसके अगेंस्ट आप 500 कर सकें एक दिन में। बड़ा मुश्किल वो है। टिपिकल इंग्लैंड जो इन्होंने एशेज में भी किया अपने ग्राउंडों पे, ये बड़ा अच्छा खेले। जैक क्रॉली की एक इनिंग्स मैंने मुझे याद है बहुत कमाल थी इस एशेज में। लेकिन ये कंडीशंस, ये बड़ा टेस्ट है ये इन क्रिकेटर्स का। जिस तरह हमारे क्रिकेटर्स जाके वहाँ पे टेस्ट होते हैं ना, इंग्लैंड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में, तो ये यहाँ पे टेस्ट होते और हैं। हमारे तो उधर बांग्लादेश में टेस्ट नहीं होते हैं ये लीगों के अंदर। नहीं, वो मैं वैसे ही सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स की ओवरऑल बात कर अच्छा, रहा हूँ। subcontinent अब मैं के लीगों player। वाले प्लेयर्स की तरफ चले गए, वो आप अमूमन कमर्शियल प्लेयर। वो टेप टेनिस वाले टेप टेनिस जिसकी वाले, आप बात हाँ, करते हैं, yes। वो कमर्शियल लीग्स के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये आप जहन के अंदर रखें। वो जब टीम की बारी आती है ना, हमारी बारी, उधर वो थोड़े से उनका आई कांटेक्ट बॉल के साथ नहीं बन रहा होता, वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं। लीगों के अंदर माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करते हैं, छाए होते हैं, क्योंकि वो अगली लीग के अंदर उसका ऑप्शन ज्यादा होता है ना। आप इस लीग के अंदर अच्छा खेलेंगे, पाकिस्तान के अंदर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ऐसी बात नहीं, इनको खेलने दें आप यार। उसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी बात कर लें कि शोएब मलिक के ऊपर आज एक इंडियन मीडिया को भी चाहिए कि थोड़ा सा सोच समझ के बात करनी चाहिए। हम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बड़ी बात करते हैं, कोई ऐसी चीज़ वहाँ से कोई ऐसी शुरू होगी कि बीपीएल में उन्होंने 3 नो बॉल्स दे दिए हैं, तो वो मैच फिक्सिंग की वजह से उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है और वो वापस चले गए। वो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि उनकी कोई वहाँ पे ऑलरेडी कमिटमेंट्स थी दुबई के अंदर, और उन्होंने कहा और अच्छा फिर वो जो प्रीमियर लीग का जो फ्रेंचाइज है उनके ऑनर की तरफ से मैसेज भी या उनके जो सीईओ से क्लैरिफिकेशन भी जारी हुई कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह के रूमर से जो है वो क्रिकेट को थोड़ा सा नुकसान होता है। बड़ी मुश्किल से हम इन चीज़ों से निकले हैं, मैच फिक्सिंग ये वो। लेकिन मोहसिन भाई थोड़ा सा कमेंट करें कि हमारी क्रिकेट के अंदर अब ये क्या हो रहा है, दोबारा से इलेक्शन, नवी पार्टियाँ, फिर सियासी मुदाखलत, फिर देखिए ये चीज़ें बात भी हमारी क्रिकेट को ना, हॉकी जो हमारी हॉकी का हाल है ना, वही होने वाला है हमारी क्रिकेट का भी हाल। इस किस्म की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है, आप इसके ऊपर कमेंट करें कि ये चेंज, ठीक है चेंज हो गया, फिर नया अब आईसीसी बात भी देखें के सामने आप क्या बात रखेंगे? की है। देखें जब आपकी क्रिकेट में इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगी तो फिर क्रिकेट पीछे ही जाएगी। हमारी हॉकी का कोई हाल नहीं रह गया और अब हमारी क्रिकेट भी उसी डगर पे चल पड़ी है। प्लेयर्स भी आपके बोर्ड और मैनेजमेंट को काबू में ही नहीं, सीरियस सीरियस नहीं आपके लेते, कोचेस बिल्कुल को सीरियस नहीं लेते। उन्हें पता है कि इन्होंने एक क्या पता कल होना है या नहीं होना है, चले जाना है, तो वो इस वजह से। अच्छा, वो ज़का अशरफ साहब बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हफीज़ वगैरह के सारों के करके गए थे, बहुत सारी ये टीम मैनेजमेंट ये वो, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट अभी रिन्यू होने हैं दोबारा से। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से अभी जिसकी अशद ज़रूरत है ना जी, अभी कोई ऐसा दौरा तो है नहीं हमारी फौरी तौर पे, तो जिसकी ज़रूरत है उसको कंटिन्यू करेंगे, बाकी सब जो है वो छुट्टी है। एक बड़ा वैक्यूम, दोबारा से नई मैनेजमेंट आएगी, नए तरीके से हर चीज़ सेटअप होगी। हम बार बार कह रहे हैं कि जाहिर बात है पाकिस्तान में नई मैनेजमेंट आती है तो नए तरीके से, तो हमारे क्रिकेटर्स इसीलिए वो जो अभी आपने बात की है ना कि सीरियस नहीं ले रहे हैं, गेम को भी सीरियस नहीं ले रहे हैं, बोर्ड को भी सीरियस नहीं ले रहे हैं, और कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। जो कोचेस को भी आप डाल के जाते हैं, लेकर जाते हैं, वो भी अकाउंटेबल तो होते नहीं है। मिकी आर्थर ने भी इतना अर्सा मजा किया, अकाउंटेबल ही नहीं था, आया और चला गया। कार्रवाई होनी चाहिए वो जो मिकी आर्थर की रिपोर्ट और ये हफीज़ की रिपोर्ट के ऊपर देखें, हफीज़ अगर ये रिपोर्ट ये बात करते हैं, और हफीज़ मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सच बात करेगा, उसने इस चीज़ को असेस किया होगा कि प्लेयर्स की जो दिलचस्पी है वो किसी और यानी वो क्रिकेट के अंदर उनका वो इश्क और पैशन जो मुल्क के लिए खेलते शायद वो ना हो, जिसकी वजह से हफीज़ ने इन चीज़ों को फील किया। और यही वर्ल्ड कप के अंदर भी हमें हुआ है। मिकी आर्थर ने भी यही कहा था कि जी ग्रुप बना के तो इन्होंने क्रिकेट को अपनी तबाह कर दिया है, यानी ग्रुपिंग की वजह से जो है वो क्रिकेट हमारी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तो ग्रुपिंग एग्जिस्ट कर रही है मोहसिन भाई अभी तक हमारी टीम में। बस भाई ग्रुपिंग क्या, ये देखे ना, फोकस ही जब आपका नहीं है क्रिकेट पे, आपका डायरेक्टर और कोच कह रहा है कि आपका फोकस ही नहीं है, और ऐसे में आपकी क्रिकेट आगे नहीं जा सकती। जब आपका फोकस ही, आपका कोच ये बात कह रहा है, आपका पिछला कोच ये कह कर गया कि आपके कप्तान साहब और 4 प्लेयर्स का एक जो है वो बिल्कुल ये नहीं कि कोई है ही नहीं। मिकी आर्थर ने कहा कि वो 2-3 प्लेयर्स आपस में बैठे रहते थे, बाकी टीम में जेल ही नहीं हुए। तो वो जब एक टीम ही नहीं है तो फिर टीम परफॉर्मेंस कैसे आ सकती? तो हमारी क्रिकेट इसीलिए लोग वहाँ पे जीत रहे हैं, मैच रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, हमारे प्लेयर्स भी रिकॉर्ड्स के अंदर नहीं है,
तो यही है फिर हमारा, मेरा ख्याल है ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हॉकी बिल्कुल। भी हमारी हॉकी इसी तरह का भी गई यही और हाल अब हो चुका है। क्रिकेट भी बिल्कुल खत्म हो हो फॉर द बेस्ट के यार ठीक हो मुस्तकबिल में। हम तो हमेशा सपोर्ट ही करते हैं अपनी ऐसे टीम ही को। है, कोई थोड़ी सी बेहतरी की तरफ चीजें जानी चाहिए। अब्बास भी मेरे ख्याल में अब इजाजत जी लेते हाँ, हैं। बिल्कुल जी। इंशाल्लाह अब्बास अगली शबीर वीडियो में और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।